अगला देखिए भाषा के रूप। मन के भाव 3 प्रकार से प्रकट किए जा सकते हैं, मुंह से, बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा। देखिए हमारे मन में जो भी विचार आते हैं या भाव आते हैं वो हम 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। कैसे? बोलकर, लिखकर और संकेत के द्वारा। इस प्रकार भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। देखो मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भाव बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। रेडियो, टेलीफोन और दूरदर्शन आदि की भाषा मौखिक होती है। देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? माइक में भाषण दे रहा है और अपने मन के भाव ये जो जनता है इन तक पहुंचा रहा है। ये महिला क्या कर रही है? टेलीफोन पर बात कर रही है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रही है। अगला चित्र देखिए, यह आदमी रेडियो सुन रहा है और सुनकर ये जो रेडियो में जो कहा गया है वो बात समझ रहा है। तो ये तीनों ही क्या हुए? मौखिक भाषा के रूप हुए। इसी तरीके से अगला देखिए, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भाव लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रों आदि की भाषा लिखित होती है। पहला देखिए, पहले चित्र में ये लड़की पत्र लिख रही है और अपनी बात दूसरों को समझा रही है। दूसरे चित्र में भी ये लड़का पत्र लिखकर अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। तीसरे चित्र में अध्यापक जो कक्षा में बोर्ड पर कार्य कराकर यानी बोर्ड पर लिखवा कर बच्चों को समझा रहे हैं। तो ये भी भाषा का लिखित रूप हुआ। अब देखिए सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप इस आदमी को देखिए, ये अपने हाथ से संकेत करके बता रहा है कि हमें कब कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो इसकी जो इसके भाव प्रकट करने का तरीका हुआ वो क्या हुआ? संकेतों के द्वारा। तो ये सांकेतिक भाषा हुई। देखो गूंगे लोग सांकेतिक भाषा से अपना काम चला सकते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाथ व सीटी के संकेतों द्वारा ही अपनी बात कहता है। जब हम चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो क्या करता है? जो वहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं हो इसलिए वो क्या करता है? अपने हाथ के संकेतों द्वारा वहाँ पर अच्छी व्यवस्था बैठाता है। यदि वो इतनी भीड़ में कुछ बोलेगा या कुछ लिखेगा तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वाहनों आदि के शोर में यदि वो कहेगा तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसी प्रकार कक्षा में जब अध्यापक कोई प्रश्न पूछते हैं तो जिस छात्र को उत्तर पता होता है वह हाथ उठा देता है। अतः व्यवस्था बनाए रखने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। अधिकतर देशों की अपनी एक विशेष भाषा होती है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेज़ी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। अंग्रेज़ी संसार के कई देशों में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। ये सारी भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। देखो हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी समझते और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। देश में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राज्यों की अपनी क्षेत्रीय राजभाषाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की राजभाषा हिंदी है, जबकि पंजाब और महाराष्ट्र में दूसरी मुख्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे देखो, लिपि। कोई भी भाषा वाक्यों को मिलाकर बनती है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्दों का निर्माण वर्णों को मिलाकर होता है। इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देखो लिपि की परिभाषा क्या होगी? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। देखो यहाँ पर कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपि। ये देखो हिंदी है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
पंजाबी है, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेज़ी है, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। और ये उर्दू है जो कि फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। अब देखो भाषा और उनकी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में, संस्कृत देवनागरी लिपि में, गुजराती देवनागरी लिपि में, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में, मराठी देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, बंगला बंगाली में, उर्दू फ़ारसी में, तमिल तमिल में, असमिया देवनागरी लिपि में। तो ये भाषाएं हैं और ये इनकी लिपि। अगला देखिए व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। किसी भाषा के व्याकरण का उचित ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। जब हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो हम अपनी बात दूसरों को अच्छे से नहीं समझा सकते। तो भाषा व्याकरण क्या करती है? हमें भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना व बोलना सिखाती है। देखो जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण आदि पढ़ाया है। आप भी इनको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।